तो ये बात मुझे बाबा अभय सिंह जी की अच्छी लगी, IIT वाले बाबा की, कि माता पिता को भी भगवान बनने का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे को जन्म देकर ही सारे पापों से मुक्त हो गए, कि अब उनकी पाप करने की क्षमता ही चली गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलयुग है, और कलयुग ना भी होता, द्वापर त्रेता कुछ भी होता, तो भी माता पिता गलतियां तो करते ही हैं। हाँ, उनकी कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं जो उनकी सुलभ हैं, जो उनको चल सकती है, उनको उनके साथ चलाया जा सकता है, कोई बात नहीं। कुछ गलतियां माता पिता की छोड़ दी जा सकती हैं शास्त्रों के हिसाब से भी, लेकिन सारी मिस्टेक्स तो नहीं छोड़ दी जा सकती ना। जबकि आम तौर पे समाज में मैं लोगों से सुनता हूं कि माता पिता कैसे भी हों, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कुछ भी करें, कुछ भी कहें, वो पूजनीय होते हैं। तो अब मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि पूजनीय होते हैं या नहीं होते, इसका भाव, इसका फैसला, इसका अर्थ, इसका निश्चय, इसका मौका बच्चे के मन में आएगा कैसे? बच्चे को कौन समझाएगा कि माता पिता हर हाल में पूजनीय है? चलो मैं पूछता हूँ, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो अभय सिंह बाबा, IIT बाबा का विरोध कर रहे हैं इस मुद्दे पे, कि बच्चों को कौन ये अक्ल देगा कि माता पिता हर हालत में, हर स्थिति में पूजनीय ही हैं? ये समझाएगा कौन? क्या स्कूल समझाएगा? क्या ट्यूशन वाली टीचर समझाएगी? कौन समझाएगा? सबसे पहला स्कूल, हम कहते हैं कि बच्चे का पहला स्कूल उसके पेरेंट्स हैं, है ना? प्रथम स्कूल माता, प्रथम गुरु माता। तो वो नहीं समझाएगा, अगर उस स्कूल से उसको शिक्षा नहीं मिलेगी कि माता पिता हर हाल में, हर अवस्था में, हर स्थिति में पूजनीय है, तो फिर कहां से मिलेगी? यहाँ तो उसने बचपन से, 5 साल की उम्र से वो फिल्में देखना शुरू करता है। आजकल तो वो व्लॉगिंग और मोबाइल देखना शुरू करता है, और उसको देखते देखते उसको ये कहाँ, उसको तो फिल्मों में और मोबाइल में क्या देखने को मिल रहा है? माँ बाप तो पूजनीय नहीं है वहां पर तो बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जो मैं बताऊं आपको और आप सुनना ना चाहें। तो फिर जब उसको शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसका दोष कैसे? सभी मित्रों को नमस्कार। IIT बाबा वाला जो वीडियो था, उसके ऊपर बहुत सारे मित्रों ने काफ़ी कमेंट्स करे हैं, सबको फिर धन्यवाद। कुछ कमेंट्स हैं जो इस बारे में थे, ख़ास तौर पे माता पिता बच्चों का जो संबंध है आपस में, उस पे कुछ लोगों ने काफ़ी भावों से, काफ़ी भाव भरे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, जिसमें उनके मन की बात बड़ी साफ झलक रही है कि वो ये लिख रहे हैं कि माँ बाप को भी बच्चों का पूरा रिगार्ड करना चाहिए। और कुछ 1-2 मित्रों ने, बहुत कम मित्रों ने यहाँ ये लिखा है कि माँ बाप वाकई भगवान होते हैं, बच्चों के लिए भगवान होते हैं, और बच्चों को माँ बाप की हर बात माननी ही चाहिए। तो इसके ऊपर मेरा मत ये है, माता पिता ज़रूर ये बात है कि वो आपके इस पृथ्वी पे, इस ग्रह पे आने का कारण होते हैं, लेकिन फिर ग्रह पे आने का कारण तो हवा भी है, पानी भी है, उस शहर की मिट्टी भी है जहां आपका जन्म हुआ, वो पेड़ पौधे भी हैं जिनको भोजन के रूप में खाया गया, आपके माता पिता ने खाया। वो तो फिर वो लोग भी आपको धरती पे लाने के जिम्मेदार हैं जो आपके माता पिता को लाए थे। तो ये चेन कहीं रुकेगी नहीं। इसको थोड़ा सा निचोड़ के रूप में मैं बताने की कोशिश करता हूं। हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक चीज, हर एक वस्तु, कोई भी चीज है, वो एक खास गॉडलीनेस की वजह से, एक शक्ति की वजह से इस जगह में, अपने स्वरूप में, अपने मौजूदा हाल में मौजूद है। उसको हम ईश्वर कहें, आत्मा कहें, परम आत्मा कहें, साकार, निराकार,
शिव शक्ति कहें, कोई देवता कहें, कुछ भी कह लीजिए आप। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे को बचपन अवस्था में, जब वो अभी बड़ा नहीं हुआ है, गृहस्थ नहीं हुआ है, स्वयं अभी स्वयंभू नहीं हुआ है, स्वयं के ऊपर आश्रित खुद नहीं हुआ है, तो वो ये समझाया जाता है, ये समझाना पड़ता है कि वो माता पिता भगवान है। क्यों समझाना पड़ता है? अगर आप एक 10 साल के बच्चे को ये कह दोगे कि माता पिता भगवान जैसे होते भी हैं और नहीं भी होते, माता पिता भी भगवान से आते हैं, आप भी भगवान से आए हो, तो आप समझ सकते हैं वो माता पिता की बातों का, माता पिता जो कह रहे हैं, माता पिता जो ज्ञान उसके अंदर डालना चाहते हैं, उनको कितना मानेगा, कितना नहीं मानेगा। क्यों? अगर माता पिता भी भगवान से आए हैं और मैं भी भगवान से आया हूं, तो फिर मैं भी एक स्तर पे हूं, वो भी उसी स्तर पे हैं, फिर मैं उनकी मानूंगा क्यों? फिर मैं ऐसा क्यों मानूंगा यदि मेरे पिता कहेंगे कि ताश नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, मैं ये बात कहाँ तक मानूंगा? क्योंकि पिताजी आप भी वहीं से आए हो जहां से मैं आया हूं। तो ये छोटे बच्चे को अनपोल अवस्था जब होती है, जब बाल सुलभ बुद्धि रहती है, ज्यादा समझ का विकास नहीं हुआ होता, तो उसको ये बताना पड़ता है कि भाई इनको भगवान मानना है, आपने इनको भगवान जैसा मानोगे तुम्हें पुण्य मिलेगा। कहते हैं ना, पिता को विष्णु मानो, माँ को नारायणी मानो। तो ये इसलिए चलाया गया होगा, ये जब ये चला चलन इसलिए चला कि माता पिता को भगवान की जगह रखो, गुरु को भगवान की जगह रखो, क्योंकि वो आपको जीवन भर के संस्कार देगा, जीवन भर की शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपकी समझ, आपकी संस्कृति, आपकी अक्ल का आधार बनाएगा। बनाएगा ना? नहीं बनाएगा? बिल्कुल सही। तो अगर वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा काम कर रहा है मेरे जीवन में, बहुत बड़ा आधार खड़ा कर रहा है, मेरी समझ की, मेरी बुद्धि के विकास की बुनियाद बना रहा है, तो अगर मुझे ये समझा दिया गया कि उसको ईश्वर जैसा मानना है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। मनवाना ही पड़ेगा ना कुछ उतने समय के लिए। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी अपनी समझ का विकास हो जाता है, जब वो खुद सोचने समझने के काबिल हो जाता है। साथ साथ मित्रों को ये बता दूं कि ये एक पहाड़ का, सोलन के आसपास की सड़क है। मकसद ये था कि आज थोड़ा सा तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो कैमरे के सामने आने का नहीं बना भाव, तो ये साथ साथ आपको पहाड़ की सड़क के दृश्य मिलेंगे। सामने बादल हैं, आज हल्की बरसात हुई है, छोटे छोटे बहुत बारीक ओले पड़े हैं। तो बहुत मित्र मेरे वीडियोस में पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, पहाड़ में रहते हो। तो पहाड़ में किसी ने तो मुझे यहाँ तक बोला कि पहाड़ में हमें कोई कमरा लेके दो रहने को, वो रहना चाहते हैं यहाँ हमेशा। तो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसको ये समझा दिया गया अपने जीवन के मूलभूत काम, अपने फैसले खुद लेना, तब उसको आप ये बताएं, तब आप उसको बिना बताए समझ आने लगता है कि माता पिता भी वैसे ही मिस्टेक्स कर रहे हैं जैसी मैंने की है। अब हम उसको इस बात से रिटायर कर सकते हैं, अब हम इस बात से उसको बरी कर सकते हैं कि माता पिता भगवान होते हैं। मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद भगवान होने की तरफ चल पड़ा। क्योंकि आप कह रहे हो ना कि माता पिता भगवान होते हैं, तो जब वो भगवान बन जाएगा, वो माता या पिता बन जाएगा, तब ऐसा तो है नहीं कि अब ये भी किसी का भगवान बन गया है, बच्चा भी। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने बच्चे का भगवान मैं हूं और मेरे भगवान कोई और हैं। तो कई सारे भगवान हो गए ना फिर। तब हमें क्या कहना पड़ेगा कि माता पिता तुम्हारे हों या मेरे हों, वो भगवान का रूप है, भगवान नहीं है। भगवान तब थे जब वो मेरी बुद्धि का विकास कर रहे थे, मेरे शरीर को भोजन दे रहे थे, मेरी सारी जिम्मेदारी उठा रहे थे, मेरे सारे काम कर रहे थे, मुझे अपने ऊपर मेरी हर चीज को अपने ऊपर लेके चल रहे थे। तो तब वो भगवान थे, कोई बुराई नहीं इसमें। लेकिन अब नहीं ऐसा किया जा सकता, क्योंकि एक तो मेरी समझ का विकास हो गया, बच्चा बड़ा हो गया है, दूसरा ये भी किसी का भगवान बन गया है ना। तो एक का भगवान दूसरा, दूसरे का भगवान तीसरा, ऐसा तो नहीं करोगे ना आप। तो ये मेरे ख्याल से बात ज्यादा जचती है, ज्यादा तर्क संगत बात है ये, कि आप उसको भगवान का रूप मानो। अच्छा, फिर जब आप उसको भगवान का रूप बताओगे कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं,
तब उसको अपने आप समझ आएगा ना कि कण कण में ईश्वर है। तो वो खुद भी भगवान का स्वरूप हो गया, उसके बच्चे भी भगवान का रूप हो गए, उसके ऑफिस में जो बॉस है वो भी भगवान का रूप हो गया, उसके जीवन में कोई लड़की है वो भी भगवान का रूप हो गई, उसके शहर के लोग हैं भगवान का रूप। कुल मिला के समष्टि में एक व्यक्ति ईश्वर को देखने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूं कि माता पिता के भी कुछ, अब भगवान का रूप होने के भी कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ उसका भी एक ना क्राइटेरिया होना ही चाहिए। तो माता पिता के लिए भी एक संविधान होगा। मैं खुद इस बात को जानता हूं। आप शास्त्रों को उठाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत गहरी कोई रिसर्च, कोई शोध खोज खबर नहीं करनी है, सिर्फ आप शास्त्रों को उठाइए। ऐसा हो नहीं सकता कि शास्त्रों में, शास्त्र लिखने वालों ने या ईश्वर ने ये वर्णन ना दिए हों कि पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, माता का व्यवहार, पिता का व्यवहार। जब शास्त्र हमें हर चीज की गाइडेंस दे रहे हैं, हर चीज का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मुझे कैसे जीना है, फसल कैसे बोनी है, यहाँ तक कि नहाना धोना, मुख प्रक्षालन, मुंह धोने को मुख प्रक्षालन बोलते हैं, यहाँ तक कि शरीर को कैसे सही रखना, वहाँ तक की संध्या पद्धतियों में हमारे ये चीज़ दी हुई है, मैंने खुद पढ़ी है। तो फिर ये ज़रूर है कि वहाँ पे ज़रूर मिलेगा आपको कि माता पिता गर्भ धारण से लेकर और बच्चे के जन्म तक और उसके बाद भी क्या रास्ता पकड़े, किस तरह से चलें, किस तरह से व्यवहार करें, क्या बात है जो उनको नहीं करनी है बच्चे के सामने। जैसे हमारे पास ग्रंथ है चाणक्य नीति, आप उसको उठा सकते हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आपको आसानी से मिल जाएगी चाणक्य नीति। बहुत लड़कों ने, बहुत मेरे दोस्तों ने चाणक्य नीति खरीदी थी, मैंने भी खरीदी हुई है, मेरे पास भी पड़ी। उसमें आपको ज़रूर मिलेगा कि पिता को कब पुत्र का मित्र हो जाना चाहिए, माता को कब पुत्री की सहेली बन जाना चाहिए, सब है उसमें, बहुत कुछ है, जन्म से लेकर आखिर तक सब कुछ है।